बेटा अब तक जो हमने सर्कल का पार्ट पढ़ा है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या होता है पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होती है। मतलब क्या है इसका कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के किसी भी एक डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। मतलब एक कोई भी सर्कल है, उसके किसी भी एक डायमीटर के दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप उस सर्कल की इक्वेशन उन दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की मदद से लिख सकते हैं। कैसे, देखो मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का कोई भी एक डायमीटर मैं कंसिडर करता हूँ। मान लीजिए ये मेरा डायमीटर है इस सर्कल का, जो सेंटर से गुजरेगा सी से। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इस डायमीटर के x2 y2। ठीक है, तो अगर एक सर्कल के किसी भी एक डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है आपको, तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आप इस सर्कल के सरफेस पर कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर करिए, जिस जो जर्नल पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे हम x और y। बेटा इस पूरे सरफेस की इक्वेशन को इस जर्नल पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सरफेस की इक्वेशन इन दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की मदद से। हमने अगर एक किसी भी सरफेस की इक्वेशन लिख दी है तो उस सरफेस पे जर्नल पॉइंट लेना होता है। अब इस जर्नल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, इनके बीच का आपस में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे इन गिवन कंडीशंस की मदद से, तो हमें इस सरफेस की इक्वेशन मिलेगी। क्या करेंगे हम इस ए पॉइंट से पी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इस बी पॉइंट से भी पी को ज्वाइन कर देंगे। अगर ए से पी को ज्वाइन करेंगे तो ये ए पी, अगर बी से पी को ज्वाइन करेंगे तो ये बी पी। अब ये क्या है बेटा, डायमीटर। डायमीटर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाएगा, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। सब जानते हैं हम, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल लाइन, मतलब 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 है तो अभी हमने स्ट्रेट लाइन का पार्ट पढ़ा है। इस लाइन ए पी का स्लोप है अगर मैं m1 मानता हूँ, और इस लाइन बी पी का स्लोप मैं m2 मानता हूँ, तो बेटा अगर ये दोनों लाइन ए पी और बी पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए पी लाइन का स्लोप और बी पी लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी है, -1। अगर ए पी और बी पी दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 है तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए पी। अगर हमने ए पी का स्लोप m1 माना है, बी पी का स्लोप m2 माना है, तो ए पी का स्लोप होगा क्या, ए और पी दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y माइनस y1, और ए और पी दोनों के x का डिफरेंस x माइनस x1 इंटू m2 कौन, बी पी का स्लोप, दोनों पॉइंट बी और पी के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू -1। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये उधर चला जाएगा पार्ट -1 के साथ, क्या, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। अगर मैं इसको इधर लाता हूँ बेटा तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस x माइनस x1, प्लस हो जाएगा ना इधर आकर के दोनों फैक्टर, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, ठीक है, प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इन द डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में x1 x2 y1 y2 ये आपके इस सर्कल के किसी भी एक डायमीटर के क्या होंगे, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर आपको किसी एक सर्कल के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो डायमेट्रिक फॉर्म में, मतलब उस डायमीटर के जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी मदद से आप इस तरीके से उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। समझ में आ गई। अब ये हमारे पास वो रिलेशन है या वो इक्वेशन है, ठीक है, जो एक सर्कल की इक्वेशन है डायमेट्रिक फॉर्म के अंदर। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करता हूं, देखिएगा ध्यान से। इसका एक वेरिएशन और होता है लेकिन वो अभी हमारे काम में नहीं आएगा, बाद में बता दिया जाएगा उसको। अब देखो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अभी मैं ये एक्सरसाइज 11.2 करूंगा बेटा, एक्सरसाइज है ये 11.2, उसका सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ ए सर्कल
वो क्या कहता है, आप उस सर्कल की इक्वेशन बताओ, द कोड सर्कल विद द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5, क्या कहता है, विद द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5, with the points 4, 1 and 6, 5 as the with the point 4, 1 and 6, 5 as the extremities of a diameter, with the points 4, 1 and 6, 5 as the extremities of a diameter. Find the radius and center also. Find the radius and the center also. अब सुनिए इस सेंटर आल्सो क्या कहता है, आप उसकी बात सुनिएगा। क्या कहता है कि आप एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसके 4, 1 और 6, 5 जो हैं वो किसी भी एक डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज का मतलब एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस आल्सो, और उसके बाद उस सर्कल की इक्वेशन लिखने के बाद उसका सेंटर और रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा सर्कल है, जिस सर्कल का ये एक कोई भी डायमीटर है, क्योंकि एक से ज़्यादा डायमीटर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कोई भी डायमीटर है, इसका ए और बी पॉइंट इसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, कोई भी एक डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज़ बोले उसने, ठीक है। तो ये ए पॉइंट 4, 1 है, अगर ये कोई डायमीटर है आपके सर्कल का तो इसकी एक्सट्रीमिटीज गिवन है 4, 1 एंड 6, 5। उसके बाद क्या कहता है कि आप इस सर्कल की इक्वेशन बताओ और उसके बाद आप इस सर्कल का सेंटर और रेडियस भी बताओ। कैसे लिखेंगे इस सर्कल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल बी क्या होगी, x माइनस x1, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब मैं मान लेता हूँ ये जो एक्सट्रीमिटीज है इस डायमीटर के, इसके पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट में x2 y2 कह देता हूँ। चाहे कोई बच्चा इनको x1 y1 और इनको x2 y2 लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस x1 कौन 4 इंटू एक्स माइनस x2 कितना 6 प्लस y माइनस y1 कितना बेटा आपका 1, y माइनस y2 5 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 6 x माइनस 4x, तो माइनस का 10x माइनस 4 और माइनस 6 प्लस 24 प्लस y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस का 5y माइनस का y, तो माइनस का 6y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। आप पूरे तरीके से सर्कल की इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10x माइनस का 6y प्लस 24 प्लस 5, तो प्लस 29 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है, जिसके किसी भी एक डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज आपको गिवन थी। अब जब आपने इस सर्कल की इक्वेशन लिख ली तो वो आपसे सेंटर और रेडियस पूछेगा। तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में जब सर्कल की इक्वेशन आती है तो उस सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे बताया जाता है, हम मान लेंगे इस सर्कल का सेंटर क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में सर्कल की जब इक्वेशन होती है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस 10, 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस हो गया। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट बीटा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 6, 2 3 जा 6 दैट इज प्लस 3, ठीक है। अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये चीज़, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कितना 29, कितना होगा बेटा 25 प्लस 9 34 और 29, ठीक है। 34 में से 29 अगर जाएगा ये कितना है 25 प्लस 9 34 माइनस 29 कितना होगा 5, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर तो है वो 5, 3 है और जिसका जो रेडियस है वो कितना है √5 है। तो इस तरीके से जब हम एक सर्कल के एक डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज गिवन होंगे तो हम उस सर्कल का इक्वेशन लिख पाएंगे उसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की मदद से।
ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ आपके सामने, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। इफ़ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। इफ़ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इफ़ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जिसकी आपको इक्वेशन गिवन है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0, बी 4 and 1। ठीक है, अगर इस सर्कल का एक डायमीटर है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन गिवन है सर्कल की, वो 4 डायमीटर का एक एंड का कोऑर्डिनेट 4 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। क्या कहता है वो? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड, दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट बताओ। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। क्या कहता है वो कि इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के डायमीटर, किसी भी एक डायमीटर, इस सर्कल के किसी भी एक डायमीटर के एक एंड के कोऑर्डिनेट 4 1 है, तो दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर हमें किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है इस सर्कल की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर मेरे को इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो मान लेते हैं ये कोई भी डायमीटर है जो सेंटर से गुजरता है, इसके एक एंड के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4 1। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 1 है, मेरे को बी के कैलकुलेट करने हैं। मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स वाई। कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखो बेटा, अगर ये डायमीटर है तो इन दोनों ए और बी का सी क्या है? मिड पॉइंट। तो अगर ए के कोऑर्डिनेट पता है तो बी के और पता ना, सेंटर और पता कर लो, क्योंकि इक्वेशन आपको पता है। तो ए और बी के अंदर सी क्या कहता है, क्या होता है डायमीटर के अंदर? सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब सर्कल के सरफेस, मतलब कोई भी आपके पास डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? मिड पॉइंट। आप कैसे निकालेंगे? आप सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि सर्कल की आपको इक्वेशन पता है। क्या होगा? ये वही फॉर्मेट है। इस सर्कल की सेंटर क्या होगा? माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा? प्लस 1। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई 6, कितना हो जाएगा? माइनस 3। तो सेंटर कितना आ गया? 1 एंड माइनस 3। ठीक है, अब आप आराम से निकाल सकते हो। देखो ये x1, ये y1, ठीक है, और इसको तुम x2 y2 कह लेना। ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए ना। तो किसी भी लाइन सेगमेंट के जो ना मिड पॉइंट होता है, ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? जिन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से वो लाइन सेगमेंट बन रहा है, उसके मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2, क्या? 4 प्लस x बाई 2, कितना हो जाएगा? 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स आ जाएगा बेटा -2। ठीक है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट -3 किसके इक्वल होगा? a का y प्लस b का y डिवाइड बाई 2। तो y प्लस 1 इक्वल टू -6, y कितना आ जाएगा? -7। इसका मतलब जो आपका दूसरा एंड है उसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -7। इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, उसके अंदर वो सर्कल ने जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट किया है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट, उसकी लेंथ पूछेगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रूव कर दूंगा कैसे आता है। अब आपने क्या करना है? अब उस क्वेश्चन को कर लेना है इस फॉर्मूले का यूज करके। बाकी आप क्या करेंगे? अब इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन करेंगे बेटा, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे।